एक चीज जिसमें इंसानों को महारत हासिल है वो है साइंस के आविष्कारों का इस्तेमाल कर विनाशकारी चीजें बना देना। एटॉमिक बॉम्ब इसका उदाहरण तो है ही। कई लोग ये भी मानते हैं कि कोविड-19 का वायरस वुहान की एक लैब में बनाया गया था, जिसकी सिर्फ एक ही वेव ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया है। आज हम ऐसे ही कुछ प्रयोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान ने करे तो किसी और कारण से थे, पर इनसे दुनिया खत्म हो सकती थी या अभी भी हो सकती है। इनसे जुड़े खतरों पर किसी ने भी उतना गौर नहीं किया जितना करना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं। वेपोनाइज्ड मैग्नापोर्थी ग्रेशिया। ये फंगस बहुत खतरनाक है। दुनिया भर में ये चावल, गेहूं, जौ आदि में लग जाती है। एक अनुमान के अनुसार ये हर साल इतना चावल खराब करती है जिससे 6 करोड़ लोग अपना पेट भर सकते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि ये बीमारी दुनिया भर में फैल जाए तो हमारा क्या होगा। कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ने इसको एक हथियार बनाने की सोची थी। इरादा था यूएसएसआर के खिलाफ इस्तेमाल करना। अगर ऐसा हो जाता तो इसको एक बार इस्तेमाल लाने के बाद इसको काबू नहीं किया जा सकता था। ये दुनिया भर में भुखमरी ले आती, इसमें कोई शक नहीं है। ना जाने कितने लोगों की जाने जाती। स्टारफिश प्राइम। 1965 में कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए ऊंचाई पर किए गए बॉम्ब ब्लास्ट पर रिसर्च कर रहा था। इरादा था यूएसएसआर के सैटेलाइट्स को खराब करने के तरीकों को समझना। पैसिफिक ओशन के ऊपर धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर तब उसने थर्मोन्यूक्लियर हथियार का विस्फोट किया। इससे 1.45 मेगाटन की ऊर्जा निकली, जो हिरोशिमा के बम से निकली ऊर्जा का लगभग 100 गुना थी। इस विस्फोट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकली उसने 1450 किलोमीटर दूर हवाई आइलैंड पर स्ट्रीट लाइट्स को खराब कर दिया, सारी संचार व्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। किसी को भी नहीं पता था कि पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर पर इस बम का प्रभाव क्या हो सकता है। धरती के चारों ओर चार्ज पार्टिकल्स की वो परत जो हमें सोलर विंड से बचाती है वो मैग्नेटोस्फीयर कहलाती है। विस्फोट के असर अगले कई साल तक देखे गए। हमारे ग्रह के चारों ओर एक आर्टिफिशियल रेडिएशन बेल्ट बन गई जो 5 सालों तक बनी रही और इसने लो ऑर्बिट में मौजूद 1/3 सैटेलाइट्स को खराब कर दिया। पर अगर इस विस्फोट से मैग्नेटोस्फीयर को नुकसान पहुंचता तो धरती पर से जीवन ही खत्म हो जाता, ऐसा माना जाता है। द ट्रिनिटी टेस्ट। जुलाई 1945 में मानव इतिहास का पहला न्यूक्लियर विस्फोट किया गया। इसको नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस बॉम्ब में 21,000 टन की टीएनटी जितनी ऊर्जा निकली। हमें आज ये एकदम नॉर्मल लगता है, पर इसको आप कई तरह से सोच सकते हैं। पहला तो ये कि ये धरती को किस तरह से प्रभावित करने वाला था, इसका सही से अनुमान उस समय के साइंटिस्ट के पास नहीं था। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट एडवर्ड टेलर का मानना था कि एक बार बम फटा तो इससे धरती के वातावरण में नाइट्रोजन न्यूक्लियाई का फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएगा जो खुद ही चलता रहेगा और धरती का विनाश कर देगा। पर कई साइंटिस्ट्स इससे सहमत नहीं थे और ये परीक्षण को होने दिया गया। दूसरा, इस एक्सपेरिमेंट से दुनिया भर में परमाणु हथियारों की होड़ लग गई। हो सकता है कि दुनिया का अंत इसी एक्सपेरिमेंट के नतीजों की वजह से हो। ये एक्सपेरिमेंट हमारे अंत की शुरुआत बन गया है, ऐसा कई साइंटिस्ट्स मानते हैं। कोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में सोवियत रूस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो ये जानना चाहते थे कि हम धरती में कितना गहरा खोद सकते हैं। रशिया के नॉर्थ वेस्ट में आर्कटिक सर्कल के इलाके में खुदाई का काम शुरू किया गया। इसमें यूएसए के साथ धरती के अंदर सबसे ज्यादा खोदने की होड़ भी शामिल थी। इस छेद का डायमीटर था 9 इंच। 1989 में ये आज तक खोदे गए सबसे गहरे पॉइंट पर पहुंच गए। इसकी गहराई थी 12,262 मीटर यानी 40,230 फीट। इसके आगे उन्हें मिली बेहद गर्म गैस, जिससे इन्हें खुदाई का काम रोकना पड़ा। इसके आगे खोदना इतना मुश्किल था कि ऐसा फैसला लिया गया। रशिया के साइंटिस्ट का धरती के केंद्र तक पहुंचने का सपना अधूरा रह गया। ये किसी ने नहीं सोचा कि अगर ऐसा हो जाता तो इससे धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स पर क्या फर्क पड़ता। क्या इससे बेहद भयानक भूकंप और सुनामी जन्म लेती, ये कोई नहीं जानता था।
आज इस छेद को एक लिड से ढक दिया गया है, पर ये आज भी दुनिया का सबसे गहरा छेद है। सेती, इसको द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। इस प्रोग्राम में मानव बाहरी यानी एलियन सभ्यताओं को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। साल 1896 में महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने यह सुझाव दिया था कि रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल बाहरी सभ्यताओं को ढूंढने और संपर्क बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद से बाहरी सभ्यताओं के आते संदेशों को सुनने की लगातार कोशिशें की जा रही है। अनेकों उपकरण अंतरिक्ष की तरफ अपना कान लगाए बैठे हैं। धरती से भी अनेकों संदेश भेजे जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, न्यू हॉराइजन जैसे स्पेस प्रोब्स ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में छोड़े गए हैं, जिसमें हमारी सभ्यता की जानकारी भी भेजी गई है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी इलाकों में है, जिसको इंटरस्टेलर स्पेस माना जाता है। अगर ये किसी से न टकराए तो अनंत काल तक हमारी आकाशगंगा में भटकते रहेंगे। साइंटिस्ट्स कल्पना कर रहे हैं कि शायद इसकी वजह से हम किसी और सभ्यता से संपर्क कर पाएं, उनसे मिल पाएं। पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये खतरनाक हो सकता है। जो एलियन सभ्यता अगर हमें मिलेगी वो हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है, तो हो सकता है कि हम अपने विनाश को खुद ही बुला रहे हों। ऐसे में हमारी खुद की सभ्यता के बारे में खबर फैलाना ऐसा ही है जैसे आ बैल मुझे मार। स्टीफन हॉकिंग भी इसी बात को मानते थे। उनके अनुसार हम मनुष्य खुद भी ऐसी सभ्यताओं के साथ सहानुभूति नहीं रखते जो टेक्नोलॉजी में हमसे पीछे होती हैं, जैसे आदिवासी लोग। हो सकता है कि कोई ऐसी शक्तिशाली एलियन सभ्यता हमें अपनी एक कॉलोनी बनाने के लिए इस्तेमाल करे। हमारे विनाश की संभावना से भी इनकार ये विशेषज्ञ लोग नहीं करते। आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में बताएं। दोस्तों, आपको इन सारे एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे खतरनाक कौन सा लगा, मुझे कमेंट्स करके बताएं। इसी वीडियो का दूसरा भाग देखना हो तो भी लिखें। आपके कमेंट्स मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा देते रहते हैं। अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी दबा दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।